पूरी एडवेंचर में जाने से पहले एक छोटा सा सेटअप समझ लो। सोचो, एक ऐसा लड़का जिसकी पूरी जिंदगी गेमिंग और डिस्कॉर्ड के आसपास घूमती है। सोशल स्किल्स नाम की कोई चीज नहीं, बस दिन रात गेम खेलना और ऑनलाइन रहना। और तभी एक दिन वो अचानक किसी दूसरी दुनिया में जाग जाता है। और भाई, सबसे बड़ा झटका ये कि वो पहले से ही एक डीमन क्वीन का पति बन चुका होता है। किस्मत देखो उसकी, दुर्भाग्य से उसकी बीवी अपनी सारी पावर्स और अपना पूरा किंगडम खो चुकी होती है। लेकिन ये दुनिया भी कमाल की है, क्योंकि यहां सिर्फ तलवार और जादू नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे पास मैजिक स्टोन और सही नॉलेज हो तो तुम अपने थॉट्स से लिटरली कुछ भी बना सकते हो। यही हमारे हीरो के लिए मौका बनता है कि वो अपनी बीवी का छीना हुआ डीमन किंगडम वापस ले सके। लेकिन उससे पहले उसे इस बेहद डाइवर्स और खतरनाक यूनिवर्स में एक लंबी एडवेंचर पर निकलना पड़ेगा। इस वक्त हम एक पूरी तरह से खाली और उबड़ खाबड़ इलाके में हैं। तभी अचानक एक विशाल मॉन्स्टर आता है जो चलते चलते जमीन हिला देता है। ये क्रीचर एन्चेंटेड रेस से है। इसकी बॉडी पूरी तरह से मैलिएबल है और इसे डेंजरस बी लेवल थ्रेट माना जाता है, और किसी वजह से ये चिल्ला भी रहा होता है। तभी इसके पीछे कोई आता है और मॉन्स्टर डर जाता है। एक ब्लू हेयर्ड लड़का आगे बढ़ता है और अपनी फिस्ट में पावर जमा करता है। वो अपनी एंशिएंट फिस्ट एबिलिटी यूज करके मॉन्स्टर पर एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट पंच मारता है। उसे लगता है कि इसकी सॉफ्ट स्किन इंपैक्ट अब्सॉर्ब कर लेगी, लेकिन वो गलत साबित होता है। मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हवा में तैरने लगता है। पलटकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लड़का नर्वस हो जाता है और सोचता है कि अब बस डिफेंस ही कर सकता है। वो आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि अब तो गया काम से। आंख खोलते ही वो देखता है कि एक पर्पल हेयर्ड लड़की मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट चुकी है और सख्त आवाज में उसे तुरंत वहां से हटने को कहती है। लड़का राहत की सांस लेता है कि बच गया साला, और उसे थैंक्स कहता है। लेकिन वो विशाल क्रीचर कंफ्यूज रहता है कि अभी अभी क्या हुआ, और पता चलता है कि वो खुद को रिपेयर भी कर सकता है। चिढ़कर लड़का पूछता है कि क्या इस क्रिएचर के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करता। तभी एक आदमी आता है जिसके हाथ में मैजिक स्पीयर होता है। वो सुझाव देता है कि फिजिकल अटैक्स बंद कर दो, क्योंकि इनसे कोई असर नहीं हो रहा। लड़का पीछे देखता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है और काफी वक्त हो गया है। नई लेयरिंग चेन एबिलिटी से मैजिक सर्कल से सुनहरी चेन्स निकलती हैं जो मॉन्स्टर के हाथ पैर जकड़ लेती हैं। क्रीचर पूरी तरह बंध कर गुस्से में चीखता है। पीछे खड़ा मेज अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उन गोल्डन चेन्स में लाइटनिंग भेज देता है। एक साथ इतनी बिजली गिरती है कि लगता है मॉन्स्टर जलकर राख हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहता है, बंधा हुआ और पूरी तरह एग्जॉस्टेड। किसी तरह वो खुद को छुड़ाता है और फिर थक कर गिर पड़ता है। ऐसा लगता है कि उसने इलाके के कई क्रीचर्स खा रखे थे और किसी वजह से वो सिर्फ बी लेवल थ्रेट से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है। मेज बताता है कि उन्हें पीछे हटना होगा क्योंकि वो लोग देर कर चुके हैं। मॉन्स्टर असल में बर्थ देने वाला है। उसके अंदर से एक अजीब चीज निकलने लगती है। यह है डेमोनिक फीटल ऑफ कंसुमेशन, एक पैरासिटिक एस लेवल थ्रेट। नया जन्मा मॉन्स्टर अपना सिर हीरोज की तरफ घुमा लेता है। साफ दिखता है कि उसका टारगेट वही है। नया होने के बावजूद वो किसी अजीब पावर का इस्तेमाल करता है और अपने सिर से एक भयानक मैसिव बीम छोड़ता है। ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के कई रॉकी माउंटेन्स तबाह हो जाते हैं। ब्लू हेयर्ड लड़का नर्वस होकर बोलता है कि ये इलाका हमेशा ही बर्बाद होता रहता है। लेकिन तभी वो आसमान में कुछ अजीब देखता है। चांद के सामने एक और डिमोनिक मॉन्स्टर दिखाई देता है। मेज अपने साथियों को उसके पीछे रहने को कहता है, बोलता है कि कुछ बहुत डरावना आने वाला है। फीटल भी हैरान और कंफ्यूज दिखता है। वो पर्पल कलर की ऐसी पावर जमा करता है जो एंटी मैटर जैसी लगती है, लेकिन क्रॉस के शेप में होती है। वो तुरंत इस डार्क बीम को डिमोनिक फीटल बीम पर दाग देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फीटल की बीम पूरी तरह ऑब्लिटरेट हो जाती है और बीम सीधे उसके सिर पर लगती है। इंपैक्ट के बाद चारों तरफ धूल उड़ जाती है क्योंकि इलाका बहुत सूखा होता है। सिर्फ एक ही अटैक से एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है। मेज किसी तरह एडवांस शील्ड बनाकर अपने दोस्तों को सेफ रखता है। सब पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और कहते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर जब बिना वार्निंग के ऐसे पावरफुल अटैक्स हो रहे हों। लेकिन साफ है कि नए डीमन ने अपनी पावर यूज करके दूसरे डीमन के अटैक को हमेशा के लिए रोक दिया है। धूल के बीच से एक डीमन वुमन बाहर आती है जिसने आने के लिए मैजिक स्टोन की एनर्जी यूज की होती है। वो कहती है कि फीटल को खत्म करना तो कीड़े को कुचलने जैसा था और ऐसे वक्त पर क्वीन का आना जरूरी था। वो लड़के के पास आती है और कहती है कि उसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा और तभी वो सच में इस रेल्म का किंग बन पाएगा। लड़का ऑकवर्ड और नर्वस महसूस करता है, सोचता है कि किसी तरह इस दुनिया में आने के बाद वो इन जमीनों का रूलर बन गया और ये डीमन वुमन उसकी वाइफ है। ये है इजाबेला, डीमन ट्राइब की क्वीन, जिसका डेंजर लेवल इमेजरेबल है। इसी बीच अर्थ पर एक लड़का ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा होता है, लीग ऑफ लेजेंड्स जैसा, और अंत में जीत जाता है। उसका नाम शांग वाई है। उसके पेरेंट्स सालों से बाहर काम कर रहे हैं,
वह उसके कोई दोस्त नहीं है और पूरा समर वो घर में फंसा रहता है। आंख बंद करके वो सोचता है कि वो बहुत थक गया है और नैप के बाद फिर खेलेगा। धीरे धीरे आंख खोलता है और पूछता है कि उसका सीलिंग ऐसा कब से दिखने लगा। तभी वो एक औरत को घूरते हुए देखता है। डर कर पूछता है कि वो कौन है, उसके घर में क्या कर रही है। चिढ़कर वो उसे इडियट कहती है और बोलती है कि उसका घर नहीं है। चारों तरफ देखकर वो पूछता है कि ये जगह कहाँ है और सोचता है कि कहीं ज्यादा गेम खेलने से पागल तो नहीं हो गया। वो खुद को थप्पड़ मारता है कि जाग जाए, लेकिन सबको ड्रीम से ज्यादा रियल लगता है। फिर वो बाकी लोगों के कपड़ों को देखता है और डर जाता है कि कहीं वो किसी अलग यूनिवर्स में तो नहीं है। डीमन वुमन प्रीस्ट थी है कि क्या यही प्रोफेसी वाला लड़का है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि लेजेंड्स के मुताबिक जिस क्वीन जैसा मैजिक रिंग हो वही चोजन नन है। लड़का उससे पूछता है कि वो किस रिंग की बात कर रही है और अपने गले से एक गोल्डन रिंग निकालता है जिसमें रूबी जैसा जूल होता, और कैजुअली पूछता है कि क्या उसे ये चीज चाहिए। वो थोड़ा अनॉयड होकर बताती है कि यही वही मैजिक रिंग है और दिखाती है कि उसके पास भी बिल्कुल वैसी ही रिंग है। वो लड़के का कोट पकड़कर गुस्से में पूछती है कि चुना हुआ होने के बावजूद उसके पास मैजिक की एक बूंद भी क्यों नहीं है, और बताती है कि वो ह्यूमन ट्राइब से। लड़का घबरा कर कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने ये रिंग सड़क के वेंडर से खरीदी थी। शॉक में वो पूछती है कि क्या उसने सच में खरीदी थी। वो जोर से प्रीस्ट से पूछती है कि समनिंग स्पेल सही से हुआ था या नहीं। लड़के की तरफ इशारा करके पूछती है कि वो किसी यूजलेस ह्यूमन को कैसे बुला लाई। प्रीस्टेस बिना यादा भरोसे के कहती है कि समनिंग सही हुई और वही डीमन ट्राइब खोखम होने से बचाएगा। लड़का चिढ़कर पूछता है कि आखिर हो क्या आ रहा है और ये लोग कौन हैं। इसाबेला उसे ह्यूमन ट्रैश कहकर ध्यान से सुनने को कहती है और बताती है कि वो डीमन ट्राइब की 7वीं वंशज इसाबेला ओसा है और उसी ने डीमंस और ह्यूमंस के बीच पीस ट्रीटी साइन की थी। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हाई कमांडर लिलियन और ह्यूमन सीक्रेट एग्रीमेंट करेंगे और अनप्रिपेयर्ड क्वीन पर हमला कर देंगे। उसने क्वीन की बहुत सारी पावर छीन ली। क्वीन के 4 गार्ड्स ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और वही वजह है कि वो जिंदा है और यहाँ बहुत कम लोग हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर समझने लगता है ये वही कहानी है जहां वो दूसरी दुनिया में भेजा गया है और उसे एक मुसीबत में फंसी औरत को बचाना है। एक्साइटेड होकर वो सोचता है कि क्या वो हीरो है और क्या आखिर में वो ऐसी डीमन क्वीन के साथ रहेगा। ट्राइब के लोग आते हैं और बताते हैं कि उनका पीछा किया गया और अब वो गिरे हुए हैं। वो कहते हैं कि क्वीन ने चोजन मन पर आखिरी उम्मीदें रखी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इतना बेवकूफ निकलेगा। अचानक क्वीन को दर्द होता है और साथ ही पूछता है कि क्या वो ठीक है। शॉक में इसाबेला कहती है उसे महसूस हो रहा है कि उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है। अभी उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी सारी एनर्जी और डार्क ऑरा कमरे में गायब होने लगती है। प्रीस्ट और सबऑर्डिनेट्स ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। लड़का भी शॉक्ड होकर मजाक में बोल देता है कि छोटे होने पर भी ये अभी भी बहुत बड़े हैं। नर्वस होकर क्वीन खुद अपने हाथ दे और पूछती है कि उसका शरीर क्यों बदल रहा है। प्रीस्टेस कहती है कि क्वीन की ऑरा कम हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एम्बैरेस्ड होकर क्वीन सोचती है कि वो इस हालत में अपने लोगों का सामना कैसे करेगी। एक सबऑर्डिनेट गुस्सेती है कि क्वीन ने अपनी ऑरा इन्हीं की वजह से खोई है और ह्यूमन की तरफ इशारा करके अपनी बहनों को उसे मारने के लिए उकसाती है। लड़का घबरा कर कहता है कि वो खुद फंसा हुआ है और उसने कभी इस दुनिया में आने की इच्छा ही नहीं की थी। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी बताता है कि ह्यूमन ट्राइब उनकी डिफेंसेस तोड़ने वाला है और वो बुरी तरह घायल है। वो क्वीन से कहता है कि उन्हें इस जगह से निकाल लिया जाए। क्वीन कपड़े बदलते हुए हती है कि सब बहुत जल्दी हो गया और सबऑर्डिनेट बोलते हैं कि वो आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करेंगे। इसाबेला मुस्कुराकर कहती है कि वो कितनी लकी है कि उसके पास ऐसे लॉयल वॉरियर्स हैं। हाई प्रीस्टेस क्वीन पास जाकर कहती है कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन जैसी दिखती है, जिससे उसका भागना आसान होगा। वो कहती है कि वो गार्ड्स के साथ रुककर उन्हें रोकेंगी। क्वीन गुस्से में मना कर देती है और कहती है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगी। प्रीस्टेस की बात अनसुनी करके वो मैजिक यूज करने लगती है और फर्श पर मैजिक सर्कल बनता है, जिसमें इसाबेला, उसके सबऑर्डिनेट्स और वो डरपोक प्रोटैगनिस्ट भी खड़ा होता है जो सिर्फ अंडरवेयर में है। नर्वस होकर क्वीन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सबऑर्डिनेट उसका हाथ पकड़कर उसे अभी जाने से रोकता है। मैजिक सर्कल के बाहर हीरो सोचता है कि जब ह्यूमन ट्राइब आएगा तो वो उनसे कहेगा कि उसे वापस भेज दें। आफ्ता हूँ और पसीने से तर वो उन्हें छोड़ देने की भीख मांगता है। बूढ़ी औरत कहती है कि वो 5 पीढ़ियों से लीडर्स की मदद आ रही है और ये आखिरी बार है। वो क्वीन से आखिरी बार काम आने का मौका मांगती है। रोते हुए क्वीन और इसाबेला उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंत में वो टेलीपोर्ट हो जाती है। अचानक पैलेस का दरवाजा टूट जाता है और धूल उड़ती है। पीछे मुड़कर बूढ़ी औरत मुस्कुराती है। एक लाल दाढ़ी वाला आदमी गार्ड्स के साथ खड़ा होता है, हाथ बांधे हुए। यह है टॉर्स्ट एंगस। एंगस पूछता है कि क्वीन अब कहाँ है और जवाब में बूढ़ी औरत बस चुपचाप मुस्कुरा देती है।
उधर बहुत दूर जंगल जैसे इलाके में नीली रोशनी चमकती है और अचानक वॉरियर्स का एक ग्रुप वहां प्रकट होता है जिन्हें उसी बूढ़ी औरत ने टेलीपोर्ट किया होता है।